तो 12वीं के एग्जाम्स खत्म और अब शुरू होती है असली कंफ्यूजन। आगे क्या करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है, खासकर तब जब सामने पॉलिटेक्निक और बीसीए जैसे दो दमदार ऑप्शन हों। एक रास्ता सरकारी नौकरी की पक्की गारंटी देता है, तो दूसरा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में शानदार करियर का मौका। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता किसके लिए बना है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, पॉलिटेक्निक या बीसीए। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ दो कोर्स के नाम नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग करियर, दो अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है स्टेबिलिटी, तो दूसरी तरफ है अनलिमिटेड ग्रोथ। और ये फैसला किसी की भी प्रोफेशनल जिंदगी की पूरी दिशा तय कर सकता है। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक बात को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। आज वो जमाना नहीं रहा जब सिर्फ डिग्री के नाम पर नौकरी मिल जाती थी। आज के मार्केट में कीमत है स्किल्स की, ऐसी स्किल्स जिसकी कंपनियों को जरूरत है और जिसके लिए वो अच्छी सैलरी देने को तैयार है। तो हमारा फोकस इस पर नहीं होगा कि कौन सी डिग्री अच्छी है, बल्कि इस पर होगा कि कौन सा कोर्स ऐसी स्किल्स सिखाता है जिसकी आज सच में डिमांड है। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। ये है पॉलिटेक्निक का रास्ता, यानी एक प्रैक्टिकल इंजीनियर बनने का। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्हें कीबोर्ड पर कोड लिखने से ज्यादा अपने हाथों से असली दुनिया में कुछ बनाना पसंद है। मतलब जिन्हें मशीनें, बिल्डिंग्स और बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने में मजा आता। तो ये पॉलिटेक्निक है क्या चीज? देखिए, ये एक 3 साल का टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स है, जिसे हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसका पूरा का पूरा जोर किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल यानी हैंड्स ऑन स्किल्स पर होता है। ये कोर्स आपको सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। पॉलिटेक्निक में ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर बड़ी बड़ी इमारतें और पुल बनाना अच्छा लगता है तो सिविल इंजीनियरिंग है। अगर मशीनों की दुनिया खींचती है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बेहतर कुछ नहीं। और अगर बिजली के तारों और सर्किट से लगाव है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। और हाँ, कंप्यूटर साइंस भी एक चॉइस है जिसमें हार्डवेयर पर ज्यादा फोकस रहता है। और अब आते हैं पॉलिटेक्निक के सबसे बड़े प्लस पॉइंट पर, सरकारी नौकरी। जी हाँ, इस कोर्स के बाद सरकारी नौकरी के दरवाजे खुल जाते हैं। सोचिए, एसएससी के जरिए केंद्र सरकार में जूनियर इंजीनियर बनना, रेलवे में लोको पायलट या टेक्नीशियन बनना, या फिर ओएनजीसी, बीएचईएल और डीआरडीओ जैसे देश के टॉप सरकारी संस्थानों में काम करना। ये एक स्टेबल और सम्मानित करियर का सीधा रास्ता है। तो निचोड़ ये है, अगर जिंदगी में एक स्थिर, सुरक्षित सरकारी नौकरी चाहिए, और वो भी कम उम्र और कम खर्चे में, तो पॉलिटेक्निक से तेज और सीधा रास्ता शायद ही कोई हो। ये आपको बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। अच्छा, तो ये तो हुई फिजिकल दुनिया बनाने वालों की बात। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, जो आपको डिजिटल दुनिया का आर्किटेक्ट बनाता है। ये रास्ता है बीसीए का, यानी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का। अब बात करते हैं बीसीए की, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। याद रखिए, ये कोई डिप्लोमा नहीं, बल्कि एक प्रॉपर 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री है। ये कोर्स आपको कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया की गहराई में ले जाता है, जहां मॉडर्न प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। बीसीए में वो भाषाएं सीखी जाती हैं जिन पर आज पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है, जैसे C++, जावा और पाइथन। ये वो स्किल्स हैं जिनकी आज आईटी इंडस्ट्री में जबरदस्त डिमांड है। आप वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना और डेटाबेस मैनेज करना सीखते हैं। आसान भाषा में कहें तो आप टेक्नोलॉजी की बैकबोन बनना सीखते हैं। और जब ये स्किल्स हाथ में होती हैं ना, तो फिर समझिए कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दरवाजे खुल जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत ही शानदार पैकेज से होती है। यहाँ मौकों की कोई कमी नहीं है। और देखिए, आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यही है कि यहाँ सैलरी और ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। आपकी स्किल्स जितनी शार्प होंगी, आपकी सैलरी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ टैलेंट के दम पर आसमान छूना मुमकिन है। ठीक है, तो दोनों रास्तों को अलग अलग हमने समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इन दोनों की आमने सामने की टक्कर, साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं, ताकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ पॉलिटेक्निक, दूसरी तरफ बीसीए। कोर्स के टाइप में देखें तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा है और बीसीए एक डिग्री। फोकस की बात करें तो पॉलिटेक्निक का फोकस प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग पर है, जबकि बीसीए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर। जॉब सेक्टर भी बिल्कुल अलग हैं।
पॉलिटेक्निक के बाद ज्यादातर लोग सरकारी इंजीनियरिंग जॉब्स में जाते हैं और बीसीए के बाद प्राइवेट आईटी सेक्टर में। और सबसे बड़ा फायदा, पॉलिटेक्निक देता है जल्दी सरकारी नौकरी, तो बीसीए देता है अनलिमिटेड ग्रोथ का वादा। तो सारी जानकारी अब सामने है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, चुनना क्या है? देखिए, इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। यह फैसला पूरी तरह से किसी के अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। चलिए, इस फैसले को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। पॉलिटेक्निक तब चुनें अगर लक्ष्य एक सुरक्षित, स्थिर सरकारी नौकरी पाना है और 21-22 साल की उम्र तक कमाना शुरू करना है। अगर मशीनों और कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो ये बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ बीसीए तब चुनें अगर सपने बड़े हैं, आईटी सेक्टर की टॉप कंपनियों में लाखों के पैकेज वाली जॉब चाहिए और सॉफ्टवेयर की दुनिया में नाम कमाना है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि आने वाले कल को शक्ल कैसे देनी है? अपने हाथों से असल दुनिया में मशीनें और इमारतें बनाकर, या फिर अपनी उंगलियों से कोड लिखकर एक नई डिजिटल दुनिया का निर्माण करके? इस सवाल का जवाब ही सही रास्ते की तरफ ले जाएगा।